अब ग्रिड डालना आ गया, आपको ग्रिड के अंदर रिपीटेशन ऑफ नंबर क्या प्रभाव डालते हैं उसको देखते हैं। सिंपल है, कोई वो नहीं है। अब मुझे ये बोलिए, नमक का सब्जी बनाई, कविता ने सब्जी बनाई, ओके। अब उसके अंदर क्या था, नमक डालना भूल गया, तो अच्छा भी खाला क्या हो जाएगा, बेस्वाद। वैसे। अब थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, तो भी बेस्वाद। एडजस्ट कर, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया तो एडजस्ट कर लेंगे, और थोड़ा और ज्यादा हो गया तो, और बेस्वाद ज्यादा होगा। हो गया तो फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा ज्यादा हो गया तो नींबू कुछ भी डालकर, उसमें दही डाल के कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे, करेक्ट है ना। वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और उससे कोई हटके नहीं है। और यहाँ पर नंबर 2 तक नॉर्मल कंडीशन है, निगेटिव मत मानना उनको। 2 से ज्यादा है, 3 या 4, 3, 4 या 5 भी आएंगे तो तब वो जाकर निगेटिव प्रभाव देंगे। जैसे मैं बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा एक पैक ड्रिंक करते हैं, कई लोग हैं, ओके, तो बुरा है क्या वो। अब पीने वाला ओवर पी लेगा तो क्या हो जाएगा, वो बैड है ना। तो कहने का मतलब ये है, कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हो, कोई भी चीज हो। ओवर एक्सरसाइज करोगे वो भी प्रॉब्लम, ओवर खाओगे वो भी प्रॉब्लम, नहीं खाओगे वो भी प्रॉब्लम। ओवर शुगर खाओगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाओगे तो वो भी तो एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, तो यानी सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए टू जो है वो बैलेंस, टू नंबर तक कोई भी नंबर 2 बार रिपीट होता है तो वो बैलेंस रहेगा। ओके नाउ, 1 नंबर जो है एक बार आता है तो वो इंट्रोवर्ट होता है, ओके, अंतर्मुखी हो। 2 बार आता है तो कम्युनिकेटिव होता है, अच्छी तरह से अपनी बात को मन शांत से सब कुछ बोलेगा आराम से। मगर 3 बार में तो क्या हो जाएगा, टाकेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोलने लगेगा। टाकेटिव मतलब क्या है, आपने देखा होगा लोग बेमतलब बातें बहुत ज्यादा बोलते हैं, इस चीज को, वो टाकेटिव हो जाएगा। अब क्या होता है, 4 बार रहते क्या होता है, क्योंकि 1 नंबर क्या है, कम्युनिकेशन का है। अब वो ज्यादा कम्युनिकेट करके क्या करेगा, अब ज्यादा बातें कर रहा है तो क्या रिश्ते अच्छे रहेंगे या बड़े वो रहेंगे। अब जब सपोज एग्जाम्पल कोई बंदा ज्यादा बात कर रहा है तो क्या होता है मालूम है, उसको सेंस नहीं होता क्या बात कर रहा है। ओके, अब बात करते करते किसी और की बातें करते, मतलब लूज लूज टॉक करने लग, बातें करने के लिए कितनी है ब्रो, दिन भर में देखा जाए तो 5, 10, 10 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं किसी से बात करने की। मगर वो लगा चल चल रहा है, चल रहा है, तो क्या करता है वो, मिसफिट हो जाता है ग्रुप में, क्योंकि क्या बात कर रहा है सेंस नहीं होता है उसे। ओके, इसीलिए वो चटर बॉक्स है, वो उसका मतलब ही मायने में कोई कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं फिर उसको। ओके, तो इसलिए 2 जो आदमी है वो बैलेंस होता है। अब कई बार ये भी देखा है 1 नंबर भी थोड़ा सा कभी कभी निगेटिव दे सकता है, बट 2 जो है वो परफेक्ट है। अब नंबर 2, मतलब मैं 2 मतलब है 2 बार रिपीट की बात कर रहा हूं, 1 1, 2 2 कोई ग्रिड में आ रहा है। अब 2 है तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोग क्या है, सेंसिटिव होते हैं। ओके, अब 2 बार आ रहा है तो ये इंट्यूटिव होते हैं, और 3 बार आ रहा है तो वेरी सेंसिटिव हो जाते हैं। अब वेरी सेंसिटिव वाले से बात कर पाओगे क्या, पता नहीं कौन सी बात की बुरा मान ले। एक सपोज आप कौन सी एक सपोज एग्जांपल, कोई चीज उसकी ले ली और बुरा मान लिया उसने, बहुत सेंसिटिव है, तो कोई भी चीज को मतलब नहीं रहेगा फिर उससे बात करके, तो आप दूरी बनाए रखोगे। और 4 बार आ रहा है तो क्या है, ओवर रिएक्शन कर देगा, छोटी चीज को भी चील उड़ी बोलते भैंस उड़ी की तरह करके वो रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा कोई भी चीज को ना। हाँ, अब जो 3 है, जो ये 3 बार एक बार प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, जितना करना उतना करें। 3 बार 2 बार आता है तो क्रिएटिव क्रिएटिव हो जाते हैं। अब 3 बार, 2 3 बार आता है तो ड्रीमर, सपने देखने वाले हो जाते हैं। अब सपने देखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। क्या सपनों को साकार कर पा रहा है, या पूछूंगा मैं। हाँ जी बताइए, 3 बार सपोज, 3 बार, 3 3 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा। फिर ज्यादा और सपनों में ही गुम और रहेंगे तो कितना क्रिएटिव ही सोचेगा, नहीं रहेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, बस सपने ही देखते रहेंगे।
सही। एक्शन नहीं कर पाएंगे ना। यस, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि यदि 3 नंबर 3 बार आ रहा है तो अच्छी बात है सपने देखना, मगर सपनों को साकार करने वाले नंबर है नहीं अंदर, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब सर मेरे तो हाँ, एक मिनट तो हाँ। सपनों को साकार करने के मुझे थोड़ा, मैं क्योंकि 10 मिनट रुक जाइए। ओके, जो सपने को साकार करने की एबिलिटी नहीं है तो क्या करेगा? समझ में आ रहा है आपको? नंबर 3 3 बार सपने देखना बुरी बात नहीं है, ड्रीमिंग करना, मैं भी बहुत सपने बड़े बड़े देखता हूं, मगर सपने को साकार करने वाले नंबर भी तो हो, उसके एक्शन प्लेन हो, प्रैक्टिकल हो, विल पावर हो। कल नंबर सपने देखने से हो जाएगा? साकार नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा? आपने वो घरों बात अपने तो अपने सही है सर। नहीं, हाँ जी, आप अपने घर घर में भी देखा होगा, कई लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग एक्शन में ला लेते हैं, कुछ लोग कर ही नहीं पाते, कुछ कॉन्फिडेंट ही नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं होते सपने देखने में। मुंगेरी लाल के क्या कौन सा गाना है वो, मुंगेरी लाल के था ना, सीरियल आता था। हसीन सपने। हाँ, आप 3 सपने तो क्या हो जाएगा? वो प्रैक्टिकल में भी तो आए ना। मैं सपने बड़े बड़े देखता हूँ, मगर एग्जीक्यूट भी तो करना चाहिए ना उसको। तो वो नंबर कौन से होते हैं सर, अगर तीन तीन अरे बार अरे आते अरे हैं? अरे 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 अरे, अभी तो बहुत तेरा सारे है इसलिए तो, बोल रही हूँ। नहीं नहीं, वो करेक्ट है, वो टॉपिक दी बहुत एनालिसिस करनी पड़ती, वो हम उसमें सीखेंगे ना। वो तो हो तो गया ना 13-3-1993, तो वो 3-3-3-3-3 बार आ ही गया उसमें। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो एनालिसिस करने के लिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। इट टेक एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स लगते हैं। ऐसा नहीं सिंपल देख ले, ये तो क्या है, 3 3, हाँ ये बंदा ऐसा है, ये एक बचते, बट सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्यों हो रहा नहीं हो रहा है, तो बाकी नंबर को भी हम एनालिसिस करें। ओके, अब 4 बार आ रहा है 3, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ओके, अब 4 एक बार आ रहा है, तो ऐसे लोग मैन्युअल वर्क करते हैं, अपने हाथों से काम करेंगे। और 2 बार आ रहा है तो ये बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, एक सिस्टमेटिक काम करेंगे। और 3 बार आ रहा है तो ये ऐसे लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। और 4 4 बार आ रहा है या उससे ऊपर है तो ये पूरा कंप्लीटली फिजिकल वर्क करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज आज जमाना है अकाउंटिंग पैकेज लेते हैं, आज सब कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, स्टिल क्या करेंगे वो लोग? मैन्युअल मैन्युअल अकाउंटिंग करेंगे, तो कंप्लीटली क्या हो गया? फिजिकल वर्क में हो गया, तो ये भी नुकसान है। ओके, नाउ 5 जो एक बार आए तो ऐसे लोग इमोशनल बैलेंस होते हैं। 5 2 बार आए तो बहुत निश्चय करे काम करते, डिटरमाइंड होते हैं, अपने मकसद से बिल्कुल करना है तो करना है। और 5 3 बार आता है तो उनके उनके पास अपार एनर्जी होती है जो संभाल नहीं पाते हैं। ओके, यहां पर देखना, आप बोलोगे बाउंडलेस एनर्जी। ओके, अब अब 5 जो 4 बार आ रहा है, वापस आता हूं 3 पर, जो 5 4 बार आ रहा था वो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं। अब यहां पर बोलोगे प्रॉम्प्ट एक्शन करना अच्छी बात है ना? नहीं सर, बिना सोचे समझे तो एक्शन लेना गलत हो गया। हाँ, सोचे समझे बिना। अब मैं नूर हैदराबाद में है और नूर के घर पे चल जाता हूँ, तो सपोज इनका 5 नंबर 4 बार आ रहा है, तो दे दो तो दे देगा मेरे को। या को काम करना है तो सोचेगा नहीं, समझे, इमीडिएटली एक्शन कर देगा। नुकसान नहीं या फायदा है? किसी ने लास्ट बैच में सारे फायदा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फायदा है बोले, उसी के स्टेप में। भाई कैसा फायदा है ये बताओ? भाई फाइल उसको कैसे दे सकते हो किसी को, क्लाइंट किसी को कैसे तो ऊपर आनी चाहिए ना, फाइल तो ऊपर जानी चाहिए ना। अब मंग लिया किसी को, दे दिया उसने, तो क्या प्रॉम्प्ट एक्शन कितना अच्छा है क्या? कोई भी नंबर 3 और 3 से ज्यादा होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, सब बैलेंस वाले 2 बैलेंस होते हैं। तो कहने का मतलब है, आप प्रॉम्प्ट रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? सोचे समझे बिना करोगे ना। अब 6 एक बार तो अच्छे एडवाइजर होते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं। और 2 बार आता है तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, उनकी चाल को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बोला, आप परसों बोला था मैं, जब आप जीवन में अच्छे डेवलप हो रहे हो, आपका समय अच्छा चल रहा है,
तो कभी भी 3 नंबर वालों से एडवाइस लीजिए। अब समय बर्बाद अच्छा नहीं है और बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप 6 नंबर वालों से एडवाइस लीजिए, बिकॉज दे आर गुड एट एडवाइस। वो कोई भी कितने बार भी आ रहा चार्ट, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये 3 बार आ रहा है 6, तो ऐसे लोग बहुत हाईली इमोशनल हो जाते हैं। और 4 बार आ रहा है तो इमोशनली वीक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और 7 बार आ रहा है लर्न थ्रो लॉसेस। लर्न थ्रो लॉसेस मतलब लोगों के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं करेंगे, खुद करेंगे और खुद गिरेंगे और एक्सपीरियंस लेकर अपना काम करेंगे। 2 बार आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। 3 बार आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत निर्णय से आत्मिक बल होता है, याद रखना कि आत्मिक बल होता है। और एक है इसका नुकसान, वो भी लिख लीजिए। 3 बार आ रहा है तो लोगों से कटाव भी हो जाता है। 7 3 बार आता है, लोगों से कटाव हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं और ब्रेकअप होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे 7 नंबर जो है वो डिसअपॉइंट का नंबर है, इसी कारण। ओके, अब 7 जो 4 बार आ रहा है वो मेजर लॉसेस होते हैं उसके लाइफ में। लॉसेस मतलब क्या हुआ, हर चीज में लॉस हुआ, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, मैरिज में हो, इसलिए 7 नंबर डिसअपॉइंट का नंबर है। 8 है तो 8 एक बार आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं, मेथोडोलॉजिकल काम करते हैं, एक प्रॉपर वे से काम करेंगे। अब 8 2 बार आया तो क्या हो गया, रिजिड हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, रिजिड का मतलब क्या है, फर्म। रिजिड मतलब करना तो करना है, ये रिजिड का मतलब ये नहीं कि आप ये किसी बात नहीं सुने, ऐसा नहीं। वो अपने उद्देश्य को करना है तो करेगा ही करेगा। इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अपने गोल से हटते नहीं हैं। एक तरह देखा जाए तो कभी कभी 8 2 बार तो निगेटिव भी प्रभाव दे सकता है, बट मेरे अपने केसेस में मैंने देखा है कि ये पॉजिटिव ही देता है। ओके, और 3 बार आ रहा है तो ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने भौतिक चीजों पर ज्यादा जोर देंगे ऐसे लोग। ओके, और 4 बार आ रहा है तो ऐसे लोग क्या है, तो मल्टीपल स्किल्स में माहिर हो जाते हैं, तो वो भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको 10 चीजें, कविता को मैं 10 चीजें जब करा दो, वास्तु भी कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, एस्ट्रोलॉजी भी कर लो, टैलेंट भी कर लो, हीलिंग भी कर लो, तो क्या हो जाएगा, कर पाओगे? हाँ, एक सिस्टमेटिक काम जैसे मैंने भी तो किया है ना, एक 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 एक, एक, एक बकेट ऐड करते गए तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहां पर मैंने 9 को स्टार लगाया, याद रखना। 9 कंडीशन होता है, 9 जो है वो कंडीशनल, चारों के चारों किसी को सक्सेस भी दे सकते हैं, फेल्यूर भी दे सकते हैं। अब 4 एक बार आता है तो ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, कोई भी काम करने के बहुत उत्साहित से काम करते हैं। 2 बार आता है तो ऐसे लोग आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। ओके, अब 3 बार आ रहा है तो केयरिंग ज्यादा हो जाती है, और 4 बार आते हैं तो ये ब्रिलियंट हो जाते हैं, बट अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब यहां पर देखो, सपोज एक नंबर 9 नंबर है और उसके बाद 4 बार आ रहा है, एक साधु है, तो साधु के लिए क्या होगा, अच्छी बात है, मुक्ति के रास्ते पे जाएगा ना। ओके, मगर घर 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 एक एक फैमिली में रहने बंदे को 9 बार आ रहा है, 4 बार, सॉरी 9 4 बार आ रहा है, तो वो बंदा क्या कनेक्ट हो पाएगा फैमिली में? फैमिली में रह के भी अकेला महसूस करेगा। ओके, नाउ इस तरह से ये पॉजिटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं। याद रखो, बाकी नंबर का भी रोल रहेगा, बाकी प्लेन का भी रहेगा। और इनसाइड जो नंबर मैंने बताया कि मैं प्रोफेशनल कोर्स में कवर करने वाला हूं, कारकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारकास है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं पढ़ाते इंडिया में कारकास कॉम्बिनेशन। रियलिटी बता रहा हूं, सब प्लेन पे बताते हैं, प्लेन पे कैसे हो सकता है सक्सेस? सक्सेस आप, मैं बता दूं, प्लेन
प्लेन में नंबर बहुत कम है, मगर उसके पास 8 4 5 6 सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल उतने नंबर है, बाकी 2 7 है। बट वो बंदा अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, करोड़ का बिजनेस करता है, मेरे साथ जिम में आता है वो। ओके, तो जरूरी नहीं है अब नंबर, वो जो नंबर है वो आपको अनुकूल हो रहे हैं या प्रतिकूल हो रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, वो देखना है हमको। आपके उद्देश्य के अंदर, आपके गोल के अंदर वो प्रभावित कर रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं, उसका ही देखना है। अब कविता ने अच्छा बिरयानी बनाई, अब खाने के बाद इंडाइजेशन होगा, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे मैंने चावल भी अच्छे थे मेरे, मैंने इंडिया बासमती राइस ली, सब्जी भी अच्छी ली, सब कुछ बनाया। अब तीन को कुछ भी प्रॉब्लम, चौथे को प्रॉब्लम इंडाइजेशन हो गया, तो क्या बोलेंगे? सोचो। यही कि तो हो सकता यही कि चौथे को खुद का हाँ, ही प्रॉब्लम होगा और क्या। यस, उसका प्रॉब्लम। तो इससे जरूरी नहीं है कि एक नंबर एक को फायदा दिए तो दूसरे को भी फायदा देंगे, नहीं है। क्योंकि ये लिख लीजिए, आपका ड्राइवर कंडक्टर कैसा है, आपका नाम कैसा है, आपके ग्रिड में कैसे नंबर्स हैं, ग्रिड में कॉम्बिनेशन कैसे हैं, एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी काउंट होगा। ओके, फिर आपकी दशा कैसी है, अभी करंट दशा, महादशा कैसी है, अंतर्दशा कैसी है, पर्सनल ईयर कैसा है। ओके, फिर 9 स्टार में आपके कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके, इतने सारी जगह पर देखना पड़ता है। तो सिंपल ग्रिड में नहीं है नाम, 7 नंबर नहीं है, 7 की रेमेडी कर दो। कोई ग्रिड फिलअप करना है तो ऐसे भी फिलअप कर सकते हो, जरूरत ही नहीं रेमेडी की, फिलअप करके देना है तो कैसे भी दे सकते हो। जरूरी ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए मन से कि नंबर हो तो ये है, नहीं। अंदर आप ये देखो, मर्म को पकड़ो, मर्म क्या है और क्या उसके अंदर। जरूरी नहीं, ये भी बोलूंगा मैं, 5 नंबर ही जरूरी नहीं है। मैं कई केस दे चुका हूँ, 5 नंबर नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। तो सभी यही कहते हैं कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर, यस बैलेंस है लाइफ में, नहीं होगी मगर सक्सेसफुल है। सर वो फोन नंबर या नाम से मिल रहा होगा उसको। हाँ, ये कहीं जगह कहीं और से मिल रहा होगा ना उसकी, करेक्ट आप हम्म। बोल रही थे, और कहीं और से आ रहा होगा। तो जरूरी नहीं ग्रीड में हो सकता है नोइंग अनोइंग वो कोई रेमेडी करके रखा है। हम्म। सबको एग्जाम्पल के लिए 5 नंबर मिसिंग है, अब वो गणेश जी के बहुत आराधना करता है। ओके, तो क्या हो गया, 5 नंबर एक्टिव हो गया बैलेंस हो उसका, गया। हम्म। बैलेंस हो। तो जरूरी नहीं तो उसकी पूरी केस स्टडी पूरी लेनी पड़ती है, क्वेश्चन कौन से भगवान पूछता है, कब पूछता है, क्या ड्रेस है, लाइफ क्या है, डिसलाइक क्या है, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर पूछता है ना, एक पूरा कंप्लीट फॉर्म होता है मेरे पास, उसको भेज देता हूँ, तो सब फॉर्म भर के भेज देते हैं पूरा, कब से हम्म। प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी तो है ना। वो तो दशांतर जरूरी, रहता हाँ, फिर वो सब आपको एनालाइज करना पर सिंपल ऐसा नहीं है कि नंबर यहाँ पर 3 हो गया तो मिसिंग हो तो क्या रेमेडी करनी, नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। नेक्स्ट होगा ये। है। अच्छा सर, इसमें जो है 6 नंबर जो 2 बारी आपने लिखा है, वो हाँ, लिखा है अनप्रेडिक्टेबल। इसका क्या मतलब, अनप्रेडिक्टेबल का क्या मतलब, हम ये माने कि वो ये प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकता उसको, क्या है कि या वो नेगेटिव है या नहीं नहीं पॉजिटिव है नहीं या नहीं क्या है। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं, हाँ। वो हाँ। अपनी चाल कब चेंज कर देगा पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि अच्छा उसका वो अपनी कुछ भी गेम, नहीं किया जा आप सकता, वो कुछ भी कर आपने सकता है। कुछ भी अभी कहा, कुछ वो है, अभी कुछ है। अनक्रिएटिव, नहीं नहीं हाँ। ऐसा नहीं है। आप सोच रही एक है, आप हम्म। सोच रही ये चाल चलेगा ही अभी, और पता चला और दूसरी चाल दूसरे रास्ते से निकल गया वो। कब कैसे अच्छा, तो वो बिहेव। 6 नंबर वाले के लिए तो बेनिफिट है, दूसरे वाले के लिए नहीं है, ये मतलब हुआ ना कि उस 6 नंबर हाँ, वाले के लिए तो नेगेटिव नहीं है ना ये अनप्रेडिक्टेबल होना। क्योंकि तो ऐसा नहीं होना आप, कि हाँ हाँ, आप पूछ पूछ कुछ पूछ रही थी, और ऐसा हाँ, क्या वही नहीं होना है। 6 नंबर वाले के लिए तो अनप्रिडिक्टेबल होना खुद के लिए तो नुकसानदेह हो गया ना कई बारी। क्योंकि वो जैसे सामने वाला कोई अच्छी सलाह भी दे रहा है, कोई बात कर रहा है, पर वो एकदम से वो रास्ता ही बदल गया, तो हो सकता है उसका नुकसान हो जाए उस रास्ता बदलने से। तो वो उसके तो लिए फायदा, नुकसान वाली बात है कि फायदा होगा, मतलब क्या वो होगा कं, वो इसको मैं क- क्या माने। वो कंडीशन बताएगा ना। ओके। इसका मतलब ये है कि आप वो अनप्रिडिक्टिव कौन सा प्लानिंग एग्जीक्यूट कर देगा पता नहीं चलेगा, कौन ओके। सा चाल चल देगा पता नहीं चलेगा। आपको नुकसान तो क्या हो रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है ना।
अच्छा, खुद को फायदा होगा 6 नंबर 2 वाले को, 2 वाले अनप्रिडिक्टेबल, यस। ओके। सर अब जैसे मतलब मैंने सामने वाला आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आप क्या कहना यस, चाहते हैं, ऐसा बोल यस। रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप सपोज आप मतलब भी बिजनेस कर रहे हो, आप मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, हम्म, सडनली मैंने अपनी आप समझ लिए ये चाल चलेगा ये, और चाल दूसरी चल देगा, वो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती ये काम ABCD काम करेगा, तो अपनी चाल को लोगों तक बताएगा भी नहीं, वो प्रिडिक्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सी चाल चल रहा है। आप समझ लिए ये चल रहा है, तो इसी के रास्ते से आपको आके, ओके सपोज चेस खेल रहे हो, तो चाल कौन सा पासा उठाएगा, आप गेस करके करती हो ना, वो पता ही नहीं जो कौन सा खेलेगा, वो गेम कौन सा खेल देगा पता ही नहीं चलेगा, ये है। सर अब जैसे मेरे ट्रिप